हार के लिए मोदी को जिम्मेदार। यूपी में हार के पीछे मोदी योगी जिम्मेदार। बीजेपी के सहयोगियों का बढ़ता जा रहा है गुस्सा। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी का जोश हाई था। पीएम मोदी खुद 400 पार का दावा कर रहे थे। इसी जोश में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ चुनाव मैदान में उतरी। बीजेपी जोश में थी तो इंडिया गठबंधन होश में था। उसने बेहद सधी चुनावी रणनीति तैयार की और चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त दी। अब एनडीए के सहयोगी हार के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू के बाद अब निषाद पार्टी और सुभा सपा का नाम भी इसमें जुड़ गया है। सुभा सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ कर दिया है कि यूपी में एनडीए को मिली हार मोदी और योगी की हार है। यूपी में इनके नाम पर ही एनडीए के उम्मीदवारों ने वोट मांगे थे और उसे हार मिली। साफ है, राजभर हार के लिए जिम्मेदारी लेने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ना तो मोदी ने और ना ही योगी ने हार की जिम्मेदारी ली है। बीजेपी को हार का जिम्मेदार निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी ठहराया है। दरअसल संजय निषाद के बेटे प्रवीण कुमार निषाद इस बार संत कबीर नगर सीट से चुनाव हार गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के लक्ष्मीकांत निषाद ने हराया है और अपने बेटे की हार के लिए संजय निषाद ने भी मोदी को ही जिम्मेदार बता दिया है। इस बीच बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गया सीट से 2 बार के सांसद हरि मांझी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी के हाथ से 5 सीट और एनडीए के हाथ से 9 सीट फिसल गई हैं। इसके लिए सम्राट चौधरी जिम्मेदार हैं। वो अपनी जाति कुशवाहा के वोट भी एनडीए को नहीं दिलवा पाए, जिस कारण से एनडीए औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और आरा की सीट हार गया। बीजेपी में जो बगावत के हालात हैं उसे लेकर एक बात साफ दिखाई दे रही है कि ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। पहले से ही बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, सहयोगियों के सहारे सरकार चल रही है और इसी को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक दावा कर दिया कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। नरेंद्र मोदी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहेंगे कि ये चलती रहे, देश का भला हो, हम सब मिलकर देश को मजबूत करें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते हैं। फिर भी हम देश को मजबूत बनाने में सहयोग करेंगे। साफ है, नरेंद्र मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना बेहद मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इस बार उसका हर सहयोगी नाराज दिख रहा है। एक तरफ एक सीट वाले जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया है, तो एनसीपी के लिए मंत्रिमंडल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अजीत पवार इस बात से नाराज हैं कि उनकी पार्टी को कैबिनेट में सीट नहीं मिली है। तो शिवसेना के तो 7 सांसद हैं, फिर भी उसके किसी भी सांसद को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। झारखंड में आजसू की नाराजगी का कारण भी मंत्री पद नहीं मिलना है, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की नाराजगी सीटों के हिसाब से मंत्री पद और महत्वपूर्ण मंत्रालयों से उनके दल की दूरी के चलते बनी हुई है। लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर भी मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के कई सांसद अब पाला बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। इसमें से अधिकांश तो वो लोग हैं जो पिछले 5-6 सालों में दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं और इस बार सांसद बन गए हैं। ऐसे में सांसदों की संख्या करीब 1.5 दर्जन बताई जा रही है और ये तय माना जा रहा है कि जिस दिन बीजेपी का एक बड़ा सहयोगी, चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू या फिर शिवसेना, कोई भी उससे अलग होता है तो उसी दिन बीजेपी के अंदर भी बगावत हो जाएगी। कई सांसद दल बदल लेंगे, जिसके चलते ये तय माना जा रहा है कि इस बार मोदी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और जल्द ही देश में नए चुनाव हो सकते हैं।